नमस्कार, मैं और राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत ज्योतिरादित्य सिंधिया से। जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया को अचानक कांग्रेस की याद क्यों आ गई? अचानक राहुल प्रियंका की चिंता उन्हें क्यों सताने लगी? क्या इरादा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का? और क्या सिंधिया वापस से कांग्रेस की तरफ रुख तो नहीं कर रहे हैं? जी हां, ऐसे तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, लेकिन एक-एक करके इन सवालों का जवाब हम अपने दर्शकों को जरूर देंगे और ये भी बताएंगे कि सिंधिया को आखिरकार कांग्रेस की याद आई क्यों है और क्यों सिंधिया राहुल और प्रियंका को लेकर बेचैन है। दरअसल कांग्रेस पार्टी में लगातार जिस तरह के हालात देखे जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में जिस तरह की स्थिति है, वो तो चिंताजनक बात है। कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी जो पार्टी को संभाल नहीं पा रही है। साल 2014 के बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी का ग्राफ गिरता चला जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का ग्राफ गिरने की वजह से जो परेशानी सोनिया गांधी को हो रही है, ये पार्टी के नेता समझ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ये नहीं तय कर पा रही कि आखिरकार कैसे पार्टी को आगे लेकर जाया जाए, कैसे पार्टी के लिए रणनीति बनाई जाए। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सोनिया गांधी तमाम तरह की रणनीति तो अपना रही है, राहुल प्रियंका गांधी भी अपनाते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो पूरा नहीं हो रहा है। तो ये जरूर माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ी मुश्किलें कांग्रेस पार्टी को हो सकती है, क्योंकि अभी हाल ही में 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जो झटका लगा और सीधे तौर पर यह देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी की जो हार हुई है, ये हार कहीं ना कहीं बता रही है कि पार्टी में नेतृत्व की बहुत कमी है। पार्टी में जो जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी नेताओं को और तमाम कार्यकर्ताओं को, वो तो होता नजर नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर एक्टिव होने का दिखावा करती रही, लेकिन उतना एक्टिव थी नहीं। जी हां, अब यहां पर समझिए कि क्यों सिंधिया को याद आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस छोड़कर काफी वक्त पहले ही बीजेपी में शामिल हो गए और कांग्रेस छोड़ने के बाद सिंधिया ने कहा था कि अब राहुल गांधी को अपनी चिंता करनी चाहिए, अब कांग्रेस पार्टी को अपनी चिंता करनी चाहिए, जो कांग्रेस पार्टी लगातार गिर रही है। कांग्रेस पार्टी को लगातार गिरता देख, टूटता देख, राहुल प्रियंका की हालत को देख, सोनिया गांधी की हालत को देख सिंधिया की चिंता इसलिए बढ़ रही क्योंकि सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में जो परिवारवाद हो रहा है और परिवारवाद की जो राजनीति की जा रही है, इसके जिम्मेदार राहुल प्रियंका और सोनिया हैं। दरअसल उन्होंने बता दिया कि उन्हें दरअसल ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी पर वो निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के हारने की वजह, पार्टी के खराब हालत की वजह इनकी नीतियां हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस पार्टी में थे तो उन्हें बहुत बड़ा भरोसा सोनिया गांधी पर था। राहुल गांधी और सिंधिया तो मित्र थे। ये तब देखने को मिला जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, संपन्न हुए और बात मुख्यमंत्री की आई। सिंधिया चाहते थे उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ को बना दिया, क्योंकि कमलनाथ संजय गांधी के मित्र थे, इंदिरा गांधी के करीबी थे और सोनिया गांधी के भी करीबी थे। तो फिलहाल देखा गया कि परिवारवाद यहां पर हुआ, कमलनाथ को जिम्मेदारी दी गई। ऐसे में सिंधिया नाराज हो गए। ये देखने को मिला कि सिंधिया को उम्मीद थी कि उनके मित्र राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जिनको दोस्त मानते थे, वो अब नहीं मानते, पहले मानते थे, तो उन्हें उम्मीद थी कि राहुल और प्रियंका गांधी कुछ बड़ा कदम उठाएंगे या राहुल और प्रियंका गांधी जो है वो बात करेंगे। लेकिन राहुल और प्रियंका गांधी ने भी सीधे तौर पर सिंधिया का साथ छोड़ दिया, जैसे सोनिया ने छोड़ा। ये देखकर सिंधिया का माथा और भनक गया। सिंधिया ने सीधे तौर पर मन बना लिया, दोस्ती यारी खत्म, अब कांग्रेस छोड़ेंगे और अब नई राह तलाशेंगे। बीजेपी के साथ संपर्क बनाने की कोशिश चालू कर दी गई। देखने को मिला बीजेपी के साथ संपर्क बनाया गया। सिंधिया ने बताया उनके पास कितने समर्थक है, कितने विधायक है, और ऐसे में इधर शिवराज सिंह चौहान वो भी रणनीति बनाते। बीजेपी आलाकमान से सिंधिया की नजदीकियां बढ़ी और सीधे सीधे तौर पर देखने को मिला सिंधिया को ऑफर दे दिया गया, आपको ये पद दिया जाएगा, ये जिम्मेदारी दी जाएगी, आपके जो विधायक हैं ये जिम्मेदारी दी जाएगी। सिंधिया ने ऑफर कबूल किया और फौरन बीजेपी की तरफ हो गए। कमलनाथ सरकार गिर गई और ऐसे में झटका कांग्रेस पार्टी को लगा। लेकिन सिंधिया ने याद किए उन दिनों को जब राहुल के साथ बैठा करते थे, जी हां, सभा के दौरान। लेकिन वही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस तरह विश्वासघात सिंधिया के साथ किया, वही विश्वासघात सचिन पायलट के साथ भी हुआ। जी हां, काफी समय पहले देखने को मिला कि गहलोत और पायलट गुट में बहुत बड़ी अनबन चल रही थी। ऐसे में सचिन पायलट आनंद फानन में दिल्ली पहुंचते हैं, राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन बात हो नहीं पाती, क्योंकि राहुल और प्रियंका ने
मुलाकात करने का मन बनाया ही नहीं था। उन्होंने इजाजत ही नहीं दी थी कि सचिन पायलट मुलाकात कर सके। दरअसल देखा जा रहा है कि जो हालत सिंधिया की कांग्रेस में हुई थी, वही हालत पायलट की होती नजर आ रही है। यही वजह है कि सिंधिया को कांग्रेस की इसलिए चिंता सता रही है, क्योंकि वो कांग्रेस को ये बताना चाह रहे हैं, वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि कांग्रेस अपने हट, अपने परिवारवाद, अपने नेताओं की वजह से आज पूरी तरह से बर्बाद होती नजर आ रही है। दरअसल देखा जा रहा है कि दोस्ती यारी तो बहुत पहले सिंधिया ने खत्म कर दी थी राहुल और प्रियंका के साथ, और उन्होंने ये कह दिया था कि राहुल गांधी को अब अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ वक्त पहले राहुल गांधी ने सिंधिया को लेकर कुछ बातें कही थी ट्विटर पर, और बहुत सारे दर्शक जो हैं वो जानते भी होंगे। तो देखने को मिला था कि राहुल गांधी को लेकर जो बातें कही थी, उसके पलट जवाब में सिंधिया ने धड़ाधड़ तरीके से ट्वीट किया था। तो अब ये माना जा रहा है कि सिंधिया ये देख रहे हैं कि राहुल और प्रियंका किस तरह से आज एक भीगी बिल्ली से दिखते नजर आ रहे हैं, और फिलहाल कांग्रेस पार्टी ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी है। जहां वो कांग्रेस पार्टी जिसने 70 साल राज किया, वो कांग्रेस पार्टी जो एक समय में देश में राज करती थी, वो कांग्रेस पार्टी आज ताश के पत्तों की तरह ऐसे ढह गई है कि समेटते नहीं समेट रही है। दरअसल देखा जा रहा है कि जब तक कांग्रेस में राहुल और प्रियंका की भागीदारी रहेगी, सोनिया गांधी परिवारवाद खत्म नहीं करेंगी, तब तक कांग्रेस पार्टी का विकास नहीं हो पाएगा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के ये बोल थे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने क्या कहा था, ये भी सुनिए। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को सबसे पहले समझ उन्हें बढ़ानी चाहिए। दरअसल देखा गया कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने का काम कर रहे थे, और बहुत हद तक बात फाइनल हो गई थी, क्योंकि कांग्रेसी नेताओं ने मोहर लगा दी थी। जो पद चाहते थे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, उस तक बात हो गई थी। लेकिन राहुल गांधी ने फैसला कर लिया था, अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ जुड़ते तो वो कांग्रेस छोड़ देंगे, राहुल गांधी ने कहा। ऐसे में सोनिया गांधी को मजबूरन प्रशांत किशोर को अलग करना पड़ा, बेटे को देखना पड़ा, राहुल गांधी की तरफ देखा। तो प्रशांत किशोर ने कांग्रेस छोड़ी, कांग्रेस से अलग हुए। उन्होंने कहा सबसे पहले जरूरत राहुल गांधी को है कि राहुल गांधी में समझ आए। राहुल गांधी में चीजों की समझ नहीं है, उन्हें उतनी जानकारी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि वो राहुल गांधी जो बहुत पहले से फ्लॉप है और अभी भी फ्लॉप साबित हुए। खैर, प्रियंका गांधी का भी जादू कुछ ज्यादा नहीं चल पाया है, और सीधे सीधे तौर पर देखने को ही मिला है कि किस तरह से चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, और ये माना जा रहा है कि राहुल और प्रियंका ही इनके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, क्योंकि और नेताओं को जमीनी स्तर पर न उतारकर राहुल और प्रियंका ने ही जिस तरह रैली की, वो सीधे सीधे तौर पर यह बता रहा है कि राहुल और प्रियंका की वजह से कांग्रेस पार्टी की हालत और खराब होती नजर आ रही। तो फिलहाल ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो लगातार खराब हालत में, और देखिए जो जो कांग्रेस छोड़कर गए वो नेता अब बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। जी हाँ, दरअसल आरपीएन सिंह का जिक्र कर लेते हैं, और इसके अलावा कई और नेताओं का जिक्र कर लेते हैं, कपिल सिब्बल का जिक्र कर लेते हैं। दरअसल ये देखा गया है कि जिन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ा और कांग्रेस छोड़ने के बाद कई बड़े बयान दिए, और देखिए आरपीएन सिंह जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उन्हें बीजेपी ने राज्यसभा के लिए भेजा। हालांकि देखा जा रहा कई नेताओं का बयान सामने आया जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, और उनसे जब सवाल पूछा गया कि कांग्रेस छोड़ने की वजह क्या थी, कांग्रेस पार्टी से अलग होने की वजह क्या थी, तो सीधे सीधे तौर पर उन्होंने ये कह दिया कि कांग्रेस में परिवारवाद हो रहा है, कांग्रेस में परिवारवाद की राजनीति खेली जा रही है। पुराने नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को पार्टी में ना कोई जिम्मेदारी दी जाती है, ना उन्हें मीटिंग्स में बुलाया जाता है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि भविष्य वहां पर अंधेरे में। तो कांग्रेसी नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वाकई कांग्रेस पार्टी की हालत खराब है। खैर, कांग्रेस पार्टी की हालत को खराब देखकर राहुल गांधी, प्रियंका और सोनिया गांधी के माथे पर बिल्कुल भी चिंता नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि अगर पार्टी की चिंता होती तो शायद कई बड़े कदम उठाए गए होते, लेकिन अभी तो नहीं उठाए जा रहे। इसका मतलब है कि राहुल, प्रियंका और सोनिया को इससे मतलब नहीं है कि आगामी समय के चुनाव में कांग्रेस जीतेगी या हारेगी। जीत गई तो भी ठीक है, और हार गई तो भी ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।